दुनिया में लोग कई धर्मों को मानते हैं, लेकिन उन सब में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। भारत में ये हजारों सालों से कायम है, जहाँ एक से दूसरे छोर तक अनगिनत मंदिर देखने में आते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के पहाड़ों की चोटी पर शान से खड़ा एक मंदिर उन हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है, जहाँ दुनिया भर से सबसे ज्यादा तीर्थयात्री आते हैं। यहाँ आते ही जैसे आप भगवान से जुड़ जाते हैं। अब नेशनल जियोग्राफिक आपको ले जा रहा है एक पैनोरामिक टूर पर, वो सब दिखाने जो मंदिर में होता है। देखिए शानदार परंपराएं और तिरुमला ब्रह्मोत्सव का जोश से भरा जश्न। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के तिरुमला मंदिर में आंध्र प्रदेश राज्य में मौजूद तिरुपति पहली नजर में मॉडर्न इंडिया की किसी भी अर्बन सिटी की तरह चहल पहल से भरा दिखता है, लेकिन ये जाना जाता है सदियों पुराने आध्यात्मिक स्वर्ग के द्वार के तौर पर। तिरुपति वो जगह है जहां से शुरू होती है चढ़ाई शेषाचलम या 7 हिल्स के पहाड़ों की। 8,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले ये पहाड़ 50 करोड़ साल पुराने हैं। इन खूबसूरत पहाड़ों से गुजरकर सफर पहुंचता है टेम्पल टाउन तिरुमला में। दुनिया भर में बसे 1 अरब से ज्यादा हिंदुओं में से ज्यादातर के लिए ये टेम्पल टाउन बहुत मायने रखता है। समुद्र तल से करीब 2500 फीट ऊंचाई पर मौजूद तिरुमला धरती के उन हिंदू तीर्थों में से एक है जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं। यहाँ रोजाना औसतन 60 से 70 हजार लोग आते हैं। खास मौकों पर तो लोगों की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। सबकी एक ही इच्छा होती है, उस मंदिर में जाना जो समर्पित है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को। 15वीं सदी के कवि और संत अन्नमाचार्य की रचनाएं भगवान को ही समर्पित हैं। लेकिन श्री वेंकटेश्वर स्वामी की गाथा तो और भी प्राचीन है। त्रिदेवों के माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए हमें उन हिंदू ग्रंथों के प्राचीन पन्नों पर नजर डालनी होगी जिनका नाम है पुराण। विष्णु सृष्टि के पालनहार, फिर हैं ब्रह्मा सृजनहार और शिव सृष्टि के संहारकर्ता। तिरुमला मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के 4 मुख्य पुजारियों में से एक भगवान के महत्व के बारे में बताते हैं। विष्णु एक नाम नहीं है, बल्कि ये तो स्वयं में ही सुप्रीम एनर्जी हैं, जो पूरे ब्रह्मांड और उसके पार भी मौजूद हैं। त्रिदेव में एक ही एनर्जी के 3 स्वरूप हैं। ये है सृजनकर्ता, पालक और तीसरा है पूरी सृष्टि का विनाश करने वाला। जैसा कि ग्रंथ बताते हैं, बीते युगों में विष्णु कई बार धरती पर आए थे, मनुष्य और पशु दोनों के रूप में। इसका कई तरह से उल्लेख मिलता है, लेकिन कहानी जो भी हो, सब में ये बात जरूर सामने आती है, आखिरकार विष्णु श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतरित हुए और सबके कल्याण के लिए तिरुमला में ही बस गए। ये ही वो भगवान हैं जो यहाँ गर्भगृह में विराजे हुए हैं, जिनके दर्शनों के लिए रोजाना हजारों लोग यहाँ आते हैं। तिरुमला मंदिर द्रविडियन आर्किटेक्चर की उस शैली की एक शानदार मिसाल है जो 7वीं सदी की है। इस आर्किटेक्चर में खास होते हैं विशाल पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स, जिन्हें कहते हैं गोपुरम, और पिलर्ड हॉल्स, जिन्हें कहते हैं मंडपम।
गोपुरम और पिलर्ड वॉल्स पर खास तरह के इंस्क्रिप्शंस और हाथ से तराशी मूर्तियां दिखती हैं, जो अलग अलग डायनेस्टीज की कहानियां कहती हैं। तिरुमला ने 9th सेंचुरी में पल्लव डायनेस्टी से लेकर 11th सेंचुरी में तंजौर की चोल डायनेस्टी देखी। 14th और 15th सेंचुरी में ये टेम्पल टाउन विजयनगर डायनेस्टी के प्रभाव में रहा। 1800 से 20th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर तक ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ से टैक्स वसूला था। आखिरकार 1933 में एक स्पेशल लेजिस्लेटिव एक्ट पास हुआ और मंदिर और उससे जुड़ी गतिविधियों की देखरेख के लिए एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई। नाम दिया गया तिरुमला तिरुपति देवस्थानम या TTD। आज भी TTD ही श्रद्धालुओं के तिरुमला पहुंचने के बाद से उनकी इस तीर्थ यात्रा की सारी देखरेख करता है। तिरुमला आने वाले तकरीबन हर श्रद्धालु का एक ही मकसद होता है, यहाँ आकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करना। मैं 1969 से लगातार आ रहा हूँ यहाँ पर। मैं जो भी मन्नत मांगता हूँ यहाँ पर मेरा पूरा होता है। बहुत सारे तकलीफें ज़िंदगी में आई है, सब तकलीफें दूर हुई है, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। लेकिन दर्शन का रास्ता उतना आसान नहीं है। सफर लंबा है, जो शुरू होता है पहाड़ की तलहटी में तिरुपति से। ऊपर मंदिर तक पहुंचने के दो तरीके हैं। शेषाचलम की घुमावदार सड़क से करीब 1 घंटे की ड्राइव करके भी वहां पहुंचा जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग ज्यादा मुश्किल तरीका अपना कर जाते हैं, 16th सेंचुरी के राजा की तरह, यानी पैदल। अपनी पिछली विजिट में मैंने कसम खाई थी कि अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं दर्शन करने मंदिर तक पैदल आऊंगा। आज मैं अपनी वो कसम पूरी कर रहा हूँ। चढ़ाई करने वाले 2 पैदल रास्तों में से एक को चुन सकते हैं। वो श्रीवरी मेट्टू के रास्ते जा सकते हैं, जो छोटा है, पर उसमें 2 किलोमीटर की थकाने वाली चढ़ाई है। हम कह सकते हैं कि ये है एक डिवाइन एक्सपीरियंस। साल में एक बार अपने भगवान के दर्शन के लिए आना ऐसा एक्सपीरियंस है जो पूरे साल आप में जोश बनाए रखता है। श्रद्धालु अलीपिरी मेट्टू के रास्ते भी आ सकते हैं, जो 9 किलोमीटर लंबा है, लेकिन चढ़ाई हल्की होने की वजह से कई लोग इसे पसंद करते हैं। बेसिकली मैं लोगों से सुनने के बाद तिरुपति आई हूँ। मैंने बहुत सुना था कि यहाँ जो मांगो मिल जाता है, तो मेरी बहुत समय से इच्छा थी, बस उसे ही पूरा करना चाहती थी। रास्ते में श्रद्धालुओं को अलग अलग तरीके से चढ़ाई चढ़ते देखा जा सकता है, जैसे हर सीढ़ी पर सिंदूर का टीका लगाते जाना। हमें पैसे की बहुत तंगी थी, काफ़ी दिक्कतें आ रही थीं। फिर मैंने भगवान के सामने मन्नत मांगी कि अगर हमारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी तो मंदिर तक हर सीढ़ी को टीका लगाऊंगी। कुछ श्रद्धालु तो हाथों और घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़कर आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो चढ़ाई का पूरा मजा लेते हैं। जब मैंने शुरू में देखा तो मुझे पहाड़ कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लगा, लेकिन जैसे ही मैंने चढ़ना शुरू किया तब पता चला कि बहुत ऊंचा है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऊपर तक जाने में। अलीपिरी वाले रास्ते में गाली गोपुरम एक खास पड़ाव है। थोड़ा सुस्ताने के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। आज कंप्यूटराइज्ड टोकन सिस्टम के चलते ये प्रोसेस आसान हो गया है, और रास्ते में भी आज की तमाम सहूलियतों की वजह से सुधार हुआ है। इसका श्रेय जाता है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम या TTD के सालों से चलते आ रहे एडमिनिस्ट्रेशन को। इस पर आपके बायोमेट्रिक्स हैं, आपका फोटो है, और ये कार्ड ट्रांसफर नहीं हो सकता है।
और आपको वो सब प्रोवाइड करेंगे जो किसी भी डिवोटी को सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त चाहिए होता है। श्रद्धालु चाहे पैदल आए हो या गाड़ियों से, सभी आखिरकार तिरुमला पहुंचते हैं, यानी वो टाउन जिसके सेंटर में है श्री वेंकटेश्वर स्वामी। यहाँ आकर कुछ श्रद्धालु तो सीधे कल्याणकट्टा की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ एक खास रस्म को अंजाम दिया जाता है जो पूरे तिरुमला टाउन में सबसे खास नजारों में से एक बन जाती है। जहाँ देखो वहीं मुंडन किए सिर दिखाई देते हैं। कई श्रद्धालु दर्शन से पहले मुंडन कराना जरूरी मानते हैं। जब हमारी बेटी पैदा हुई थी तब मैंने डिसाइड किया था कि हम अपने बाल भगवान को ऑफर करेंगे और इसलिए मैं यहाँ पर आया। हमारी ये बेटी उनकी ही कृपा से पैदा हुई है। ये रस्म भगवान के सामने जाने से पहले अपनी ईगो यानी अहम को मिटा देने का प्रतीक मानी जाती है। मेरी मन्नत पूरी हो गई है तो मुझे खुशी मिली है और मिला है बहुत सारा संतोष भी। सिर मुंडाया हो या नहीं, अपने भगवान के दर्शन करने को आतुर श्रद्धालुओं के लिए अब वक्त है दर्शन की वेटिंग लाइंस में खड़े होने का। लाइन में खड़े श्रद्धालुओं में वो लोग भी हैं जो घंटों की चढ़ाई करके आए हैं, पर अब उन्हें और कई घंटों के लिए लाइन में लगना होगा। इसी वजह से बीते सालों में दर्शन क्यूज में कई रेस्टिंग गैलरीज का इंतजाम किया गया है। वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स भी उन्हीं में से एक है। ये अच्छा भी है क्योंकि रोजाना श्रद्धालुओं की तादाद 50,000 से ज्यादा होने के चलते ये इंतजार 10 घंटे या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। साल दर साल बढ़ती भीड़ को देखते हुए टीटीडी अथॉरिटीज ने एक बार फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर एक आसान तरीका निकाला है। अब श्रद्धालु दर्शन अपॉइंटमेंट्स पहले ही ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। कोई किसी भी रास्ते से आए, लाइन से आए या क्यू से, तिरुमला आकर सब एक ही द्वार पर पहुंचते हैं, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के द्वार। मुख्य मंदिर करीब 2.2 एकड़ में फैला है। इसकी लेंथ है 415 फीट और विड्थ 263 फीट। श्रद्धालु महाद्वारम से अंदर आते हैं जो है 50 फीट ऊंचा बाहरी गोपुरम। यहाँ वो एक खुले कोर्टयार्ड में दाखिल होते हैं जहाँ लगा है एक चमकता फ्लैग स्टाफ जिसका नाम है ध्वजस्तंभम। अंदर जाते हुए बाईं तरफ है रंगनायक मंडपम और दाईं तरफ आईना महल यानी आईनों का हॉल जो अंतहीन इमेजेस झलकाता है। श्रद्धालु वेंडी वाकिली से गुजरते हैं जो मुख्य गर्भगृह का सिल्वर एंट्रेंस है। इसके बाद उनके सामने होता है बंगारू वाकिली या गोल्डन एंट्रेंस। बंगारू वाकिली के अंदर ही वो सीमा है जिसके आगे ज्यादातर श्रद्धालु नहीं जा सकते। यहाँ एक के बाद एक कई अंधेरे मंडपों के बाद दिखता है भीतरी गर्भगृह। वहाँ तक जाते हर चैम्बर की चौड़ाई कम होती जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि चौड़ाई का ये घटते जाना आत्मा के परमात्मा की कोख तक के सफर का प्रतीक है। शायद इसीलिए सबसे अंदर के उस स्थान को संस्कृत में गर्भगृह या वूम्ब लाइक चेम्बर कहते हैं जहाँ भगवान निवास करते हैं। भगवान को सभी प्राकृतिक तत्वों जैसे हवा, धूप, बारिश और तूफान से सुरक्षित रखना होता है ताकि अंदर सुप्रीम एनर्जी बनी रहे। और गर्भगृह जो कि उनका अपना निवास स्थान है, इसलिए केवल विशेष पुजारी ही वहां प्रवेश कर सकते हैं और बाकी श्रद्धालुओं को उस सीमा से बाहर रहना होता है। श्रद्धालुओं को बंगारू वाकिली के अंदर अपनी नजरों की सीध में ध्यान लगाए रखना होता है।
अगर किस्मत ने साथ दिया तो वहां से हटने से पहले उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए दर्शन मिल जाते हैं। वैसे घर पर बैठे लोगों के लिए भीतरी गर्भगृह को नजदीक से देखने और समझने का एक तरीका है, बिल्कुल वैसे जैसे कुछ ही लोग देख पाते हैं। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में लाइंस में घंटों इंतजार के बाद श्रद्धालु भीतरी गर्भगृह के दरवाजे तक पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के सामने एक ऑपरेशनल चैलेंज है। आगम शास्त्र नाम के प्राचीन ग्रंथ की मर्यादा के चलते टीटीडी के पास मंदिर के मुख्य द्वार को बड़ा करने की धार्मिक अनुमति नहीं है, जिसका मतलब है भीड़ को उन प्राचीन द्वारों से ही मैनेज करना जो बतौर एंट्री और एग्जिट का काम करते हैं। हम आगम शास्त्र के तहत चलते हैं, जो हमें मंदिर के मौजूदा प्रवेश द्वारों में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की इजाजत नहीं देता है। तो इन 2 स्पेसिफिक पैसेजेस के लिए कोई और रास्ता नहीं है। एक सिंगल पॉइंट एंट्री से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मुख्य मंदिर में दाखिल होती है। पहले श्रद्धालुओं के एक बैच को अंदर जाने दिया जाता है, फिर कुछ पल के लिए अंदर आने वालों को रोककर बाहर निकलने वालों को जाने दिया जाता है। एक औसत दिन में हर घंटे करीब 4000 तीर्थयात्री इस दरवाजे से गुजरते हैं। तो आमतौर पर हम एक नियम पर चलते हैं, 3 मिनट्स इन 4 मिनट्स आउट, 3 मिनट्स इन 4 मिनट्स आउट। तीसरी बार में 3 मिनट्स इन 5 मिनट्स आउट। क्योंकि लाइंस का आगे चलते रहना जरूरी है, इसीलिए हर श्रद्धालु किस्मत से ही गर्भगृह के सामने कुछ सेकंड से ज्यादा ठहर पाता है। फाइनली हमें दर्शन हो गए। इससे मिलने वाली शांति ही हमें ताकत देती है। हाँ, कई घंटों के इंतज़ार के बाद जब आप भगवान के सामने पहुंचते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ शांति मिलती है। हम बस उस एक पल के सुकून के लिए यहाँ आते हैं। जिस पल आप उनके दर्शन करते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। ये भी ध्यान नहीं रहता कि आप यहाँ क्यों आए हैं, किसकी पूजा करें। तो आप उन्हें बस देखते रहते हैं और बस यही आपकी पूजा होती है। ज्यादातर श्रद्धालुओं के लिए कुछ सेकंड्स काफी हो सकते हैं, तो कुछ के लिए नहीं। इस गर्भगृह में कई अजूबे हैं जिनके लिए ज्यादा लंबी झलक की जरूरत हो सकती है। तो जहाँ रिवाज इजाजत नहीं देता, वहाँ सूझबूझ ने एक रास्ता निकाला है। वेलकम टू द नमूना आलयम, यानी रेप्लिका टेम्पल, जो है मंदिर के भीतरी मंडपों की हूबहू नकल। इसे 2008 में मंदिर की इजाजत से टेलीविजन ब्रॉडकास्टर SVBC या श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल ने तैयार किया था। लोग वेंकटेश्वरा की महिमा देखना चाहते हैं, पर सबको तो वहां तक जाने की अनुमति नहीं है। तो अगर कोई वहां जाकर ये सब चीजें देखना चाहता है, उसके लिए हमने पूरे तिरुमला मंदिर का एक रेप्लिका बनाया है तिरुपति में। हम भगवान वेंकटेश्वर की सभी सेवाओं को ठीक वैसा ही शूट कर रहे हैं जैसे वो तिरुमला मंदिर में होती हैं। नमूना आलयम या रेप्लिका टेम्पल एकदम असली जैसा ही दिखता है, खासकर गर्भगृह यानी इनरमोस्ट चेम्बर। यहाँ पर ही है श्री वेंकटेश्वर स्वामी की काले पत्थर की 8 फीट ऊंची प्रतिमा यानी मूल विराट। श्रद्धालु उन्हें कई नामों से पुकारते हैं, जो हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी, तिरुमला बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास। इस बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि यहाँ ये प्रतिमा किसने बनाई या स्थापित की, लेकिन बहुतों का मानना है कि ये यहाँ इस रूप में स्वयं प्रकट हुई थी। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के पोर्ट्रेट्स या तस्वीरों में ज्यादातर ये ही स्वरूप दिखाया गया है, लेकिन यहाँ बस यही स्वरूप नहीं है। मुख्य प्रतिमा के आसपास कई और प्रतिमाएं हैं, हर एक की अलग पहचान, तय मकसद और वजहें हैं।
चांदी की भोगा श्रीनिवास की प्रतिमा वो स्वरूप है जिसे रोजाना की ज्यादातर रस्मों में पूजा जाता है। यहाँ कोलुवु श्रीनिवास की प्रतिमा है जो मंदिर के विधि विधानों में प्रतीक के तौर पर शामिल होती है। उग्र श्रीनिवास भगवान के क्रोधित स्वरूप को दर्शाती है। और यहाँ है श्री मलयप्पा स्वामी, जिनके दोनों तरफ देवियां हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। यही वो प्रतिमा है जो रोज होने वाली पूजाओं के लिए गर्भगृह से बाहर जाती है और इसी प्रतिमा की आने वाले सालाना महाब्रह्मोत्सवम के दौरान शानदार शोभा यात्राओं में सवारी निकाली जाएगी। प्रतिमाएं चाहे गर्भगृह के अंदर हो या बाहर, उन्हें कीमती नगीनों से बने गहने पहनाए जाते हैं। शानदार परंपरागत पोशाकें भी पहनाई जाती हैं। श्रद्धालुओं की इच्छा होती है कि वो भगवान को दुनिया की बढ़िया से बढ़िया चीज भेंट करे, जैसे कि बेहतरीन सिल्क, बेहतरीन आभूषण, बेहतरीन फूल, मनमोहक सुगंध। इन बेशकीमती चीजों में सिर्फ भगवान के कपड़े ही नहीं हैं जिन्हें मंदिर की पूजाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें भारत में पाए जाने वाले कुछ बहुत ही खास नेचुरल रिसोर्सेज भी शामिल हैं। तिरुमला के आसपास के जंगल शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं। इसकी मोस्ट हाई वैल्यू प्लांट स्पीशीज में से एक है चंदन यानी सैंडलवुड, जो अपनी सेंटेड हार्टवुड के लिए काफी डिमांड में रहती है। तिरुमला और इंडिया की सदर्न स्टेट्स में चंदन के पेड़ काफी ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन आज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इलीगल कटाई और अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट और स्पीशीज की अनदेखी की वजह से इन चंदन के पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई है, जो कि अच्छा नहीं है। तिरुमला मंदिर में चंदन पूजा में रोजाना इस्तेमाल होता है। टीटीडी का रीफॉरेस्टेशन ये कोशिश कर रहा है कि आने वाली कुछ और सेंचुरीज तक ये मिलता रहे। यहाँ 10 हेक्टेयर्स में सैंडलवुड प्लांटेशन की शुरुआत की गई थी विद इंटेंसिव साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इस साल हम इसे 100 हेक्टेयर्स तक बढ़ा रहे हैं। तो ये 100 हेक्टेयर्स और जुड़ने से मंदिर को और 300 सालों तक लगातार सैंडलवुड मिलती रहेगी। गर्भगृह के अंदर रोजाना के विधि विधान पूरे किए जाने में सिर्फ हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स ही इस्तेमाल होते हैं। यहाँ 200 से ज्यादा प्रीस्ट्स का एक प्रीस्टहुड भी होता है, जिन्हें उन बेहद प्राचीन हिंदू शास्त्रों का ज्ञान कराया जाता है जिनमें माहिर होने में सालों लग जाते हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर शेषाचलम के जंगलों में है धर्मागिरी। यहाँ बना है वेंकटेश्वर वेद विज्ञान पीठम, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ का माहौल वैदिक काल की याद दिलाता है। वेंकटेश्वर वेदा विज्ञान पीठम 134 साल पहले बनाया गया था। ये क्वालिटी वैदिक एजुकेशन और मंदिर के पुजारियों और ब्राह्मणिकल स्कॉलर्स की ट्रेनिंग के लिए स्थापित किया गया था। तब से यहाँ से कई पुजारी, महापुजारी भगवान वेंकटेश्वर की सेवा कर चुके हैं। वेदा विज्ञान पीठम आगे भी कई पुजारियों को तैयार करेगा। यहाँ पढ़ाने का प्राचीन तरीका देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स हजारों साल पुराने सूत्रों को पढ़ते हैं। वे खाना स आगम की ही तरह, जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में जीवन और पूजा के तकरीबन हर पहलू के बारे में बताता है। 10 साल की छोटी उम्र के लड़के अपने घर और मेन स्ट्रीम स्कूल सिस्टम्स को छोड़कर संस्कृत के इन ग्रंथों में बताई फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स और नियम पढ़ने आते हैं। मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। वैखनासा आगम की शिक्षा ले रहा हूँ। मेरे घर पर तो परिवार में सिर्फ 3-4 लोग ही हैं, लेकिन यहाँ पर 700 लोग हैं। यहाँ पूजा के अलावा बाकी चीज़ें रोज़ सिखाई जाती हैं, जिसका हमें पालन करना होता है।
ग्रेजुएशन के बाद ये स्टूडेंट्स आगे तिरुमला मंदिर में प्रीस्टहुड परफॉर्म करने वाले 200 प्रीस्ट्स में से एक हो सकते हैं। लेकिन मंदिर और इसकी पवित्रता को बनाए रखना इसके पुजारियों का ही काम नहीं है। यहाँ एक ग्रुप है जो तिरुमला के ताने बाने में अहम है। ये हैं जीयर्स। पूरे गर्भगृह की चाबी सही मायनों में इन्हीं के हाथों में होती है। सुबह मंदिर के दरवाजे खोलने से लेकर रात को उन्हें बंद करने तक। मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ का पूजा का विधि विधान क्या है। सुबह के विधि विधान के लिए पुजारियों के साथ मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं। सुबह से देर रात तक पेडाजियार या उनके प्रतिनिधि के सामने सारे विधि विधान श्रद्धा और उल्लास के साथ पूरे किए जाते हैं। जीयर्स उन श्री रामानुज के वंशज हैं जो 11th सेंचुरी के एक प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल लीडर और रिफॉर्मिस्ट रहे हैं और जिन्होंने इस मंदिर में होने वाली पूजाओं और विधि विधानों को काफी हद तक तय किया था। मंदिर के सबसे पॉपुलर ट्रेडिशंस में से एक है प्रसादम, जिसे श्रद्धालु मुख्य मंदिर से निकलने के बाद लेते हैं। असल में इंडियन मिठाइयों में आज इसने सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल कर लिया है। नाम है तिरुपति लड्डू। ये मिठाई इतनी पसंद की जाती है कि हाल के सालों में इसे पेटेंट कराया गया है। तिरुपति लड्डू को GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस दिया गया है, जिसका मतलब है मंदिर की ये प्रेपरेशन और क्वालिटी यूनिक है। वो क्या है जो इन लड्डुओं को खास बनाता है? इसका जवाब शायद इन्हें बनाने वाले मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सदियों पुराने मुंह में पानी लाने वाले कुलिनरी ट्रेडिशन के मेल में छुपा है। तिरुमला मंदिर में एक आम दिन भीड़ की तादाद 60 से 80 हजार तक पहुंच जाती है। सभी का एक मकसद होता है, मंदिर में विराजे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन। श्रद्धालु खास तरह के एहसास पाने की उम्मीद में तिरुमला आते हैं। दिव्य दर्शनम से लेकर मशहूर तिरुपति लड्डू चखने तक, जिसके लिए वो खुशी खुशी एक और क्यू में खड़े हो जाते हैं, जो 60 से ज्यादा लड्डू काउंटर्स में से किसी एक तक जाती है। लड्डू की इस मंदिर की फूड स्टोरी में एक खास जगह है। ये भगवान को परोसे जाने वाले नैवेद्यम या डेली मील का एक अहम हिस्सा है। हर लड्डू हाथ से बनाया जाता है, चने के आटे, चीनी और घी से। इसमें इलायची जैसे स्पाइसेस और काजू किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। एक वक्त था जब लड्डू बनाने का काम खास तौर पर मुख्य मंदिर की पोटू या किचन में किया जाता था, लेकिन 2006 में लड्डू बनाने के शुरुआती कामों के लिए मुख्य मंदिर के बाहर एक नई मैकेनाइज्ड किचन बनाई गई। दोनों किचन्स तालमेल से काम करते हुए दिन में करीब 3 लाख लड्डू तैयार करती हैं। उबलते घी से भरे बर्तन में चने से बना क्रीमी बैटर जाता है। इससे तैयार होते हैं सिजलिंग डीप फ्राइड फ्रैगमेंट्स यानी बूंदी। इस पॉइंट पर ट्रेडिशन को मिलता है एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। डीप फ्राइड बूंदियों से भरी ट्रेज एक ऑटोमेटेड रोप वे पर माउंट की जाती हैं। नैरो पैसेजेस से ऊपर जाते हुए ये उस जगह पहुंचती हैं जहां कैमरास को जाने की इजाजत नहीं है। दूसरे छोर पर ट्रेस पहुंचती हैं मुख्य मंदिर में, उनका इंतजार करते करीब 200 ब्राह्मण पुजारियों तक, जो हर लड्डू हाथ से बनाते हैं। तिरुपति लड्डू कहीं और नहीं बनाया जाता। वेंकटेश्वर स्वामी के प्रसाद के लड्डू की दुनिया भर के श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा मांग है। इधर मंदिर के पुजारी किचन में एक ही विधि से लड्डू बनाते हैं और उधर लड्डू ट्रेज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम या TTD की टेस्टिंग लैब्स में क्वालिटी चेक से गुजरती हैं।
हम यहाँ लड्डुओं की शेल्फ लाइफ चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हमने लड्डू का ये बड़ा सा सैंपल लिया है। इसे तोड़कर देखा जाएगा कि इसमें ड्राई फ्रूट लेवल क्या है, चीनी और बेसन का लेवल क्या है। यूजुअली ये मैक्सिमम 7 से 10 दिन तक ऐसा ही रहता है। टेस्टिंग लैब प्रसादम बनाने में इस्तेमाल होने वाले हर इंग्रेडिएंट की जांच करती है, जिसमें सिर्फ लड्डू ही नहीं बल्कि टीटीडी की किचन्स के अंदर बड़ी तादाद में बनने वाले मील्स भी शामिल हैं। ये है मातृश्री तारेगोंडा वेंगमांबा नित्य अन्न प्रसादम कॉम्प्लेक्स। यहाँ के किचन्स रोजाना तकरीबन 65 से 75 हजार मील्स तैयार करते हुए दिन के करीब 15 घंटे काम करती हैं। लड्डुओं की ही तरह मील्स भी भगवान के भोग के तौर पर बनाए जाते हैं। खाना खास तौर पर साउथ इंडियन होता है और इंग्रेडिएंट्स स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। नारियल तो मेन्यू का अहम हिस्सा है ही, और इनके किचन तक पहुंचने की कहानी भी भक्ति से सराबोर है। हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु श्री वेंकटेश्वर स्वामी को कई खास चढ़ावे चढ़ाते हैं। ये डोनेशंस तिरुमला मंदिर के रिसोर्सेज में जुड़कर इसे कुछ अनुमानों की माने तो दुनिया में सबसे धनवान हिंदू मंदिरों में से एक बनाते हैं। ये चढ़ावे भारी भरकम से लेकर मामूली तक होते हैं। भगवान को चढ़ाया जाने वाला एक मशहूर चढ़ावा नारियल उस वेदी पर चढ़ाया जाता है जो मुख्य मंदिर के ठीक सीध में है। यहाँ रोजाना 1 लाख नारियलों का ढेर लग जाता है। दिन में एक बार नारियल इकट्ठा करने वाली टीम यहाँ आती है, हुंडी या कलेक्शन बॉक्स को खोलती है और इन्हें इकट्ठा करके ले जाती है तिरुमला की किचन्स में। सिर्फ नारियल ही नहीं, किचन में इस्तेमाल होने वाली सभी सब्जियां श्री वेंकटेश्वर स्वामी के नाम पर चढ़ावे में आती हैं और वापस तीर्थयात्रियों की थाली में पहुंच जाती हैं। प्रसादम भी बहुत ही सात्विक होता है। इसमें ज्यादा मसाले वगैरह नहीं होते। भगवान का भोग लगाने के बाद ही खाना प्रसादम बनता है जो दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को खिलाया जाता है और वो इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर खाते हैं। अन्न प्रसादम लेने सब लोग आते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी आकर स्वामी वरी प्रसादम ले सकता है। हमारे यहाँ 4 हॉल्स हैं, हर एक की कैपेसिटी है 1000 लोगों की। तो ग्राउंड फ्लोर पर 2 हॉल्स हैं और 2 हॉल्स फर्स्ट फ्लोर पर हैं। मेन्यू के जितने भी डिशेस हैं वो सब बहुत टेस्टी हैं। उसमें सांबर राइस है, चटनी है और कर्ड राइस है और ये बिल्कुल घर के बनाए हुए खाने जैसा है। दिन भर लोगों को बैठाने, खिलाने और साफ सफाई का काम चलता रहता है, जो हमें याद दिलाता है कि तिरुमला में दसियों हजार की भीड़ को संभालना रोजमर्रा का काम है। आम दिनों में रोजाना यहाँ 65 से 75 हजार लोग आते हैं और स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि ब्रह्मोत्सवम या किसी और त्योहार के दिनों में हम सर्व करते हैं करीब 1.5 लाख या 1.25 लाख लोगों को। आने वाले ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल जैसे उत्सव के दिन सिर्फ किचन्स पर ही नहीं, टीटीडी पर भी दबाव बढ़ा देते हैं। विशाल सालाना उत्सव के करीब आने पर टेंपल अथॉरिटीज को अपनी सर्विसेज बढ़ानी होंगी। टीटीडी उस भीड़ को संभालने के लिए स्टेट ऑफिशियल्स की मदद लेगा जिसकी तादाद 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। हमें अपना काम आम दिनों के मुकाबले और अच्छे से करना होगा, जिसमें किसी भी पॉइंट पर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स का कोई स्कोप नहीं रहना चाहिए। तो आइए हम इस ब्रह्मोत्सव को और भी शानदार बनाएं और गरुड़ सेवा के दिन तो वी हैव टू बी एट आवर बेस्ट। ब्रह्मोत्सवम के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
तिरुमला टाउन रंग बिरंगी जगमगाहट और गीत संगीत में सराबोर होने लगा है। ये धरती के उन हिंदू तीर्थों में से एक बनने की तैयारी में जुट गया है, जहां सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। पहाड़ी पर बसे टेम्पल टाउन तिरुमला में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का जमघट लगा है, जो यहाँ आए हैं 9 दिन का उत्सव ब्रह्मोत्सवम मनाने। ब्रह्मोत्सवम श्री वेंकटेश्वर स्वामी के तिरुमला में पौराणिक आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला सालाना उत्सव है। ब्रह्मोत्सवम एक बहुत बड़ा उत्सव है जो हमारे मंदिर में 9 दिन तक मनाया जाता है, और इसे लोग अपने नाते रिश्तेदारों, मित्रों वगैरह के साथ बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उत्सव के दौरान जबरदस्त धूमधाम रहती है, मुख्य मंदिर के अंदर और बाहर सड़कों पर भी। रोज सुबह और शाम को मुख्य मंदिर से भगवान श्री मलयप्पा स्वामी की सवारी निकलती है। दिन के शेड्यूल के हिसाब से उन्हें दर्जन से ज्यादा तरह के अलग अलग वाहनों पर विराजमान कर मंदिर के आसपास माडा स्ट्रीट से गुजारा जाता है। उत्सव के शुरू होते ही माहौल जोश से भर जाता है। इंडिया और दूसरी कंट्रीज से स्पेशल डिलीवरीज आती हैं। पड़ोसी राज्य से आई शोभा यात्रा की छतरियों से लेकर फूलों तक, जिनमें से कुछ तो दुनिया के दूसरे कोनों से आए हैं। ब्रह्मोत्सव से 3 महीने पहले ही हम अपने डोनर्स को प्रोग्राम शेड्यूल और हमारी फ्लोरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता देते हैं। हमें ज़्यादातर फ्लावर्स बैंकॉक, सिंगापुर और साथ ही अमेरिका से आते हैं। जिन दिनों उत्सव नहीं होते तब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट 100 से 200 किलो के बीच फूल इस्तेमाल करता है। ब्रह्मोत्सवम के दौरान क्वांटिटी बेहद बढ़ जाती है। ब्रह्मोत्सव के दौरान हम करीब 35 टन से ज़्यादा फ्लावर्स यूज़ करते हैं। ब्रह्मोत्सव के दिन में डेकोरेशंस के लिए और इसके अलावा करीब 150 से 200 किलोग्राम फ्लावर्स भगवान के रिचुअल्स और सुबह और शाम की तमाम शोभा यात्राओं की सेवाओं में यूज़ किए जाते हैं। इनमें से बहुत सारे फूल तो शोभा यात्रा के उन वाहनों को सजाने के काम आते हैं जिन्हें विशाल भीड़ देखने आएगी। दिन चाहे उत्सव का हो या आम दिन हो, तिरुमला में भीड़ को संभालना और उसकी देखरेख करना टाउन के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस में से एक है। ऐसा चैलेंज जिसमें जरूरत पड़ती है हजारों वॉलंटियर्स यानी श्रीवारी सेवकों की। तिरुमला में श्रीवारी सेवक हर जगह दिखाई देते हैं। ये अपने चमकदार रंग के स्कार्फ्स पहने श्रद्धालुओं की सेवा करते, गाइड करते और मदद करते अलग से दिख जाते हैं। 2000 में यहाँ 198 लोग आते थे। आज पर डे यहाँ पर 1500 से 2000 लोग आते हैं अक्रॉस दी कंट्री, स्पेशली फ्रॉम साउथ इंडिया। मैं बहुत दिनों से श्रीवरी सेवक बनने की सोच रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि ब्रह्मोत्सवम के दौरान मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिला। ब्रह्मोत्सवम के दौरान करीब 3000 श्रीवारी सेवक ड्यूटी पर रहेंगे। इधर वो ब्रह्मोत्सवम के लिए पहुंच रहे तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उधर पूरे तिरुमला में सिक्योरिटी एजेंसीज ने निगरानी बढ़ा दी है। टीटीडी की सिक्योरिटी एंड विजिलेंस कमेटी को आंध्र प्रदेश स्टेट पुलिस की कोशिशों में हाथ बटाकर ये पक्का करना होगा कि उत्सव, खासकर वाहनों की शोभा यात्राओं में कोई अड़चन न आए। हमने कैमरे लगाए हैं, इनमें PTZ कैमरे हैं और सभी चीजों की मॉनिटरिंग हो रही है। जैसे मान लीजिए कि ठीक उस वक्त से जब वाहना मंडपम से वाहन बाहर आता है, वहां से शोभा यात्रा के पूरी होकर उसके वापस वाहना मंडपम में आने तक हर होने वाली मूवमेंट पर हमारी नजर है। हम पुलिस डिपार्टमेंट को रेगुलेट करते हैं किसी भी बंदोबस्त में। यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सर्विस ओरिएंटेशन चल रहा है, जहाँ हम बताते हैं कि कैसे बिहेव करना है और कैसे सर्विस देनी है उन तमाम श्रद्धालुओं को जो दूर दूर से
भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। ब्रह्मोत्सवम के दौरान हर रोज नए श्रद्धालु पहुंचते हैं। 5वें दिन सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है। लोग यहाँ शाम को होने वाली उस शोभा यात्रा सेवा में शामिल होने आए हैं जिसे कहते हैं गरुड़ सेवा। हम यहाँ सुबह 7 बजे ही पहुँच गए थे, नहीं तो खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती। और इतनी सुबह सुबह भी यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, क्योंकि आज गरुड़ोत्सवम है और ये इवेंट इम्पोर्टेंट है तिरुमला में। श्रद्धालुओं को अभी लंबा इंतजार करना होगा। इस बीच टीटीडी के मील सर्विस स्टाफ के लिए वक्त है सेवा में जुटने का। इन्हें पक्का करना होगा कि सभी श्रद्धालुओं को रिफ्रेशमेंट्स मिल जाएं। 3 लाख बटर मिल्क्स, एक स्लॉट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 4 मारा स्ट्रीट्स में। नियरली 1,75,000 कंप्लीट हो चुके हैं। गरुड़ सेवा के मौके पर लाखों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन हम भी अपने स्टाफ के साथ पूरी तरह तैयार हैं, तो यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। टीटीडी के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर खुद सारे इंतजाम देखते हैं और तीर्थ यात्रियों से मिलते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हर चीज़ हमारे ओरिजिनल प्लान के हिसाब से होगी। हम हमेशा की तरह सतर्क हैं, नज़र रखे हुए हैं, ये देखने के लिए कि सब ठीक ठाक हो। शाम होने पर मंदिर के आसपास जोश परवान चढ़ने लगता है। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के कंट्रोल रूम्स में टीम्स लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट की तैयारी कर रही हैं। जबकि सिक्योरिटी कंट्रोल रूम्स में हर कोई बेहद चौकन्ना है। और फिर जिस पल का इंतजार था वो आ पहुंचा। गरुड़ के आकार का दिव्य वाहन, वो सुनहरा रथ दिखाई देता है जिस पर बैठे हैं श्री मलयप्पा स्वामी, जो मंदिर के मुख्य भगवान का सवारी में निकलने वाला स्वरूप है। शोभा यात्रा की रस्म के हिसाब से जीयर्स सबसे आगे चलते हैं। शोभा यात्रा के रास्ते में वेद पाठशाला के स्टूडेंट्स मंत्रोच्चार करते हैं। हम पिछले 30 साल से यहाँ आ रहे हैं। बचपन से ही मैं ब्रह्मोत्सवम में शामिल हो रही हूँ। ये एक अनोखी जगह है। यहाँ आते ही जैसे आप भगवान से जुड़ जाते हैं। ब्रह्मोत्सवम का जश्न उस शाम के बाद भी बाकी के 4 दिन तक जारी रहता है। हर रोज प्रतिमा मुख्य मंदिर से बाहर आती है और सवार होती है एक अलग वाहन पर, जिनमें से कुछ श्री वेंकटेश्वर स्वामी की कथा में आए माइथोलॉजिकल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकियों को श्रद्धालुओं की एकजुट ताकत आगे खींचती है। भगवान को तमाम तरह के विधि विधानों से पूजा जाता है, जिन्हें लाखों की भीड़ निहारती है। पहाड़ पर बसे इस टेम्पल टाउन पर मिलन होता है भौतिक और पारलौकिक का, और लगातार बहती है धारा तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी की भक्ति की।